सुल्तान को देख के नक्श और अनिका की वैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी। नहीं, इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। सुल्तान से पूछना पड़ेगा कि उसके बाद हुआ क्या। उस जैसा अंडरवर्ल्ड का डॉन क्यों एक मामूली से नौकर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नक्श सर नमस्कार, आप आ गए। मुझे लगा आपने मुझे कभी माफी नहीं किया। आपके पापा के बरसी के हवन की सारी तैयारियां हम कर चुके हैं और शहर के सारे बड़े पंडितों और बिजनेसमैन की फैमिलीज भी आ चुकी हैं। लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं और मैं क्यों आपको माफ करूंगा? और नक्श सर, आप आज भी इतना ही मजाक करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको सब समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। आइए आइए। अरे पर आइए। क्या नक्श सच में एक मामूली इंसान है या आपको लगता है कि वो अंदर ही अंदर कोई साजिश कर रहा है? I have no idea. आप जा सकती हैं। चलिए। देश की सबसे बड़ी कंपनी है और जिसका टर्नओवर 2000 करोड़ है। तुम्हारा कहना है कि तुम आज जो कुछ भी हो रसिक जावेरी यानी तुम्हारे गुरुजी की वजह से हो, क्योंकि बिजनेस की सभी बारीकियां उन्होंने ही तुम्हें सिखाई थी। और उस रात गुरु ने अपने शिष्य से पहली बार गुरु दक्षिणा मांगी, तो जाहिर है शिष्य मना कैसे करता। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता, प्लीज अनिका से शादी कर लो। गुरुजी, मैंने आपको अपना गुरु माना है, आपको कभी मना नहीं कर सकता, मगर आपकी इंसल्ट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। खामखा अनिका मना कर देगी और आपकी बात टल जाएगी। तुम अनिका का रिस्क मुझ पर छोड़ना, मैं उसे समझा दूंगा। मेरे पास समय बहुत कम है, बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूं मैं। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, शादी के 3 साल तक तुम्हें अपने ससुराल में घर जमाई बन के रहना होगा। और मैं ऐसा क्यों चाहता हूं, इसका जवाब इस लिफाफे में है। और मैं चाहता हूं कि ये लिफाफा तुम 3 साल बाद खोलो तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे कुछ नहीं पता। नक्श और तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम नक्श को अपना पति मानने से इनकार क्यों कर रही हो? और वैसे अपने पति को इतना जलील करके तुम्हें क्या मिल रहा है? शहर में आए दिन पार्टीज होती रहती हैं और बड़े बड़े लोगों की पार्टीज में सिर्फ अमीर लोग ही जाते हैं, जैसे कि कोई कंपनी का मालिक या सीईओ। ओए नक्श, बहुत हो गया। मेरी जिंदगी में काला रंग घोल कर खुशी नहीं मिली तुम्हें, जो यहाँ पर भी आ गए हो मेरी बेइज्जती करवाने। एक बात साफ साफ बताओ कि इतनी अमीर पार्टी में तुम आए कैसे?
शांत हो जाओ अनिका, मुझे भी कुछ बोलने दोगी या खुद ही बोलती चली जाओगी? मुझे इस पार्टी में आने का इनविटेशन मिला था। तुम जैसे नाकारा कंगाल को इस करोड़पति पार्टी में आने का इनविटेशन माय फुट। तुम जानते हो यहाँ पर एक से बढ़कर एक करोड़पति आए हैं। इन सब के साथ उठना बैठना तो दूर, इनसे नजरें मिलाने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। अनिका, मैं यहाँ किसी खास से मिलने आया हूँ। अब प्लीज मेरा टाइम मत वेस्ट करो, और मैं यहाँ भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता। नक्श अनिका को वहां से सुना के निकल गया, लेकिन अनिका बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। क्यों? कभी अनिका ने नक्श को पहले ऐसे बोलते हुए सुना? मुझे लगता है कि उसे सबसे ज्यादा ये बात बेचैन कर रही थी कि उसका निकम्मा पति इतनी बड़ी पार्टी में आखिर मिलने किससे आया था। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये नक्श ने इतनी जल्दी इतने ब्रांडेड कपड़े कैसे पहन लिए? और इस गरीब के पास आखिर इतना महंगा सूट आया कहाँ से? नक्श की असलियत क्या है? क्या वो घर में नौकरों की तरह रहने वाला नक्श है या फिर सूट? ये नक्श ने इतनी जल्दी इतने ब्रांडेड कपड़े कैसे पहन लिए? और इस गरीब के पास आखिर इतना महंगा सूट आया कहाँ से? नक्श की असलियत क्या है? क्या वो घर में नौकरों की तरह रहने वाला नक्श है या फिर सूट बूट में बॉडीगार्ड्स के बीच वीआईपी की तरह घूमने वाला मिस्टर भानुशाली? इसे इसके आगे पीछे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों घूम रहे हैं? आखिर लोग इसे मिस्टर भानुशाली क्यों बुला रहे हैं? बारह जून 2022 की रात तुम कहां थे? अभी अभी तो कहा मैंने आपसे सर, कि उस रात मैं अपने गुरुजी के साथ उनके ऑफिस में ही था। नक्श, इस वक्त मैं डूब रहा हूं और मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। जो भी प्रॉब्लम्स है हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस वक्त मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस इस उम्मीद पे है कि तुम मेरा हाथ थाम लोगे। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ खत्म हो